प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं मेष राशि का फलादेश सन 2025 का। तो देखिए, मेष जो राशि है पहले नंबर की राशि है और इसका स्वामी मंगल है। इष्ट इनके हनुमान जी हैं और इस राशि पर सवा दो नक्षत्र आते हैं, अश्विनी, भरणी और कृतिका। तो अश्विनी के चू, चे, चो और ला अक्षर हैं और भरणी के ली, लू, ले, लो हैं और कृतिका का प्रथम चरण आ अक्षर है। इसे मिला करके ये मेष राशि बनती है और इस राशि का जो नग है वो मूंगा है और तांबे की अंगूठी में इसको जड़वा सकते हैं 7 रत्ती का। वर्ण क्षत्रिय है, योनि अश्व है, गण देव है, नाड़ी आदि है, हंस अग्नि है। यानी इसका जो स्वभाव है वो क्रूर है, तमोगुणी है। तो देखिए, अब मैं इनके ग्रह की स्थिति बता देता हूँ। इस समय इस मेष राशि पर जो शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो इसके लिए 29 मार्च तक 2025 तक तीसरी दृष्टि रहेगी और 30 मार्च से मेष राशि की शनि साती आरंभ हो जाएगी। मतलब 29 मार्च तक तो इस पर तीसरी दृष्टि है, उसके बाद 30 मार्च से मेष राशि की शनि साती आरंभ हो जाएगी और मेष राशि का जो स्वामी मंगल है वो अपनी नीच राशि में, कर्क राशि में वक्री अवस्था में रहेगा ज़्यादातर। तो ये 6-8 का योग बनाएगा और मई सन 2025 तक राहु मेष राशि के 12वें भाव में रहेगा। उसके बाद में ये फिर कुंभ राशि में आ जाएगा तो कुछ राहत मिल जाएगी। तो कहने का मतलब ये 14 मई से 2025 तक से गुरु मिथुन राशि में रात्रि 10:35 से आएगा और फिलहाल में जो इनकी जो गुरु की स्थिति है वो जो है दूसरी चल रही है, अब फिर तीसरी हो जाएगी। तो गुरु तो अब भी कोई ख़राब नहीं है और अगली साल भी 25 में भी कोई ख़राब रहने वाला नहीं है। अब शनि 7.5 में और मंगल 4-8 का योग बनाता है या अष्टम भाव में चला जाता है या षष्ठ भाव में चला जाता है। इस तरह से इस राशि का कुल मिलाकर के 60% हानि का और 40% लाभ का योग मिलता है। यानी घटनाओं को मिलाकर के, मैं रुपये हानि की नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन घटनाओं का जो योग है वो इस प्रकार है, 40% लाभ में जाएगी कोई घटना और 60% हानि में जाएगी। तो अब राहत की बात, इसके लिए गुरु जो है शुभ चल रहा है और मंगल जो है 10वां 11वां आएगा तब इसको फ़ायदा होगा इस साल में। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि 14 मई से गुरु जो है मिथुन राशि में आ रहा है 10:35 से, तो ये तीसरा रहेगा, ये शुभ रहेगा। और अशुभ बात यह है कि जैसे शनि 7.5 चल रही है इसकी, तो ये अशुभ में आएगी और 3 अप्रैल से 6 जून तक फिर जैसे कर्क राशि में ये आ जाएगा मंगल, फिर 6 जून से 17 जुलाई तक मध्य शनि मंगल का छठास्तक योग बनाएगा जो अशुभ रहेगा। 18 मई से राहु कुंभ राशि में आएगा, ये जो है शुभदायक रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अशुभ जो है पूरे साल शनि 7.5 रहेगी और ये चढ़ती 7.5 है। तो ये जो है आपके लिए कष्ट, परेशानी, कार्यों में रुकावट, भाग दौड़ और मानसिक कष्ट और दुर्घटना और झगड़ा आदि का योग और स्वभाव में क्रोधता लाने का योग बनाता है। तो अब इसके उपाय में आपके लिए मैं बताऊं
कि आप मेष राशि का जो नग है 7 रत्ती का मूंगा पहनिए तांबे की अंगूठी में मंगलवार के दिन शुभ और लाभ घड़ी में, या फिर 11:30 से 12:30 के बीच में अभिजित मुहूर्त में पहनिए। पंचामृत स्नान कराइए उसको, 2-2,500 रुपये का आता है, तो ये मीडियम साइज का मिल जाएगा। तो इसको स्नान करा करके, पंचामृत का मतलब है दूध, दही, घी और जो है शहद, गंगा जल, और जो है इसमें मिला सकते हैं तो पंचगव्य भी मिला सकते हैं। तो इस तरह से पंचामृत बन जाता है। तो उसको स्नान करा करके, धूप दे करके, दीप जला करके उस अंगूठी को पहन सकते हैं। तो मंगलवार को विशेष तौर से मंगलवार का व्रत रखें और हनुमान चालीसा का पाठ मेष राशि वाले नित्य करें। कम से कम 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, ये तो निश्चित ही है, इसको करना ही है। और मंगलवार को विशेष यह है कि आपको अगर हो जाए तो 108 बार पाठ करिए इसका, हनुमान चालीसा का, मंगलवार को, और व्रत भी रखिए। 3 घंटे 4 घंटे में हो जाता है। यदि आपको हनुमान चालीसा रटा हुआ है तो इसको करिए, आप फायदा में रहेंगे। शनि 7.5 ही है, ये दुर्घटना का योग बनाता है, झगड़े आदि का योग बनाता है, और स्वभाव में क्रोधता लाता है, और अनायास झगड़े होते हैं। इससे मतलब नहीं है, आप खूब अच्छी तरह से चलिए, ईमानदारी से चलिए, संभल के चलिए। ये पिछले जन्मों का जो कर्म है वो फल देता है और वो उनको सामने लाता है। हाँ, इतना है, सावधानी से आप इसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो ईश्वर का ध्यान और चिंतन करते रहिए हनुमान चालीसा के इष्ट के रूप में। मंगलवार मेष राशि वालों के लिए विशेष शुभदायक रहता है। इनका जो है हनुमान इष्ट है, हनुमान का ध्यान और चिंतन करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, बजरंग बाण का पाठ करिए, हनुमान जी पे चोला चढ़ाइए, प्रसाद बांटिए। इससे ज़्यादा कोई शुभ नहीं हो सकता है। और 24 घंटे हनुमान चालीसा का यदि आप सतत हनुमान चालीसा का जाप वगैरह करते हैं तो शनि कुछ नहीं कर सकता है, मतलब कोई 10% 15% आपको फर्क देगा। 24 घंटा करिए हनुमान चालीसा। तो भाई और बहनों, आज के मेष राशि के राशि फल में मैंने जो बताया है इससे आप लाभ उठाइए, और मैं रोजीना एक राशि का फलादेश करूँगा, 12 दिनों में 12 राशियों को पूरी कर दूंगा। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ में नमस्कार स्वीकार हो।